हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर है एनालॉजी। इसको हिंदी में सादृश्यता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। देखो, जातियाँ और उनके समूह का नाम टॉपिक है। तो देखो, आदमी आदमी के समूह, जब आदमी इकट्ठे होते हैं ना, तो उस समूह को क्या कहते हैं? भीड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, छात्र, जब छात्र इकट्ठे होते हैं बहुत सारे, तो उसको क्या कहते हैं? तो वहाँ पे कक्षा कहा जाता है। यानी छात्र जहाँ इकट्ठे होंगे ना, बैठे होंगे या फिर खड़े होंगे, तो वो कक्षा कहलाती है। नेक्स्ट देखो, चूंजा चूंजा के समूह को क्या कहते हैं? तो अंडा समूह कहते हैं। नेक्स्ट है हंस हंस के समूह को क्या कहते हैं? तो हंसों का झुंड कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, फूल फूल के समूह को क्या कहा जाता है? तो जहाँ पर फूल इकट्ठे होंगे ना, उसे गुलदस्ता के नाम से जाना जाता है। आप याद रखना। फिर नेक्स्ट है अंगूर अंगूर के जहाँ पे अंगूर बहुत सारे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको गुच्छा कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, खिलाड़ी जहाँ पे खिलाड़ी है ना, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो वह है दल। ठीक है। जब खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं, तो उसको दल के नाम से जाना जाता है। फिर देखो, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखो, ये एनालॉगी टॉपिक है, मतलब एनालॉगी पाठ का जो सादृश्यता पाठ है ना, उसका ये यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया आदमी, जैसे आदमी लिख दिया, फिर यहाँ पे पता है बूंदी लगा दी, फिर नेक्स्ट लिख दिया भीड़। ठीक है, जैसे भीड़ लिख दिया। भीड़ लिखने के बाद में फिर देखो, ये समानुपाती का, जैसे मान लो ये समानुपाती चिन्ह हो गया। फिर नेक्स्ट लिख दिया हंस, हंस लिखा, और फिर आपको यहाँ पे ये दे देगा, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे देगा। तो यहाँ पे पूछेगा कि बताओ यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट देखिए, चलो देखो, यहाँ आगे है मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खी हैं, बहुत सारी मधुमक्खी होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मधुमक्खियों का झुंड कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, पशु, जब बहुत सारे पशु इकट्ठे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पशुओं का झुंड। नेक्स्ट है सैनिक। तो सैनिक जहाँ बहुत सारे होते हैं, उसको आर्मी के नाम से जाना जाता है। देखो, फिर नेक्स्ट है मंत्री। तो मंत्री होते हैं ना बहुत सारे, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है तीर्थ यात्री। जब बहुत सारे तीर्थ यात्री जा रहे होते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? काफिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऐसे ही दे देगा क्वेश्चन, मधुमक्खी, फिर अनुपात का निशान, फिर हो जाएगा मधुमक्खियों का झुंड, नेक्स्ट हो जाएगा तीर्थ यात्री, फिर अनुपात, और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है कि जब बहुत सारे यात्री होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? काफिला कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है दीमक। दीमक बहुत सारे इकट्ठे हों, तो उसको भी झुंड के नाम से जाना जाता है। फिर देखो, भेड़ों का समूह होता है, याद रखना। फिर आता है गायक। तो गायक का, बहुत सारे गायक होते हैं, तो उसको गायक गण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मछली। तो मछलियों का भी समूह होता है, आप याद रखना। नेक्स्ट है विद्रोही। तो जब विद्रोही बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, तो उसको भीड़ कहा जाता है, आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी विद्रोही, जब बहुत सारे विद्रोही इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? भीड़ होगी। नेक्स्ट देखो, संगीतकार। तो संगीतकार, बहुत सारे संगीतकार हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? बैंड बोला जाएगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संगीतकार यानी बैंड, ये पीछे हो चुका है। फिर देखो, माल, जहाँ पे बहुत सारा माल या फिर अनाज इकट्ठा, जैसे अनाज दे दे। ठीक है। यहाँ पे माल, माल में अनाज या फिर गेहूं चावल भी रख सकता है। तो आप याद रखना, ये सब इकट्ठा कहाँ करते हैं? हम लोग गोदामों में करते हैं, आप याद रखना। नेक्स्ट है कलाकार। तो कलाकार, कहाँ बहुत सारे कलाकार होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। नेक्स्ट देखो, लुटेरे। तो लुटेरे, बहुत सारे लुटेरे हैं ना, तो वहाँ पे भी वो भी समूह हो जाएगा, याद रखना। और चित्रकार, जहाँ पर बहुत सारे चित्रकार हैं, तो चित्रकारों का समूह हो जाएगा। ठीक है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3 नंबर का, तो हो जाएगा माल, अनुपात, गोदाम, फिर देखो ये समानुपात, फिर दे देगा लुटेरे।
फिर समानुपात और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो आप याद रखना क्या हो जाएगा, समूह में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, आप याद रखना। अब देखो, जानवर, पक्षी व वस्तु एवं उनकी आवाज़, चाहे जानवर हुआ या फिर कोई वस्तु हुई तो वो कैसी आवाज़ निकालती है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आप अच्छे से याद रखना। देखो, सबसे पहले गधे की आवाज़, तो गधे की आवाज़ कैसी होती है, ढेंचू ढेंचू की आवाज़ होती है। नेक्स्ट है घोड़ा, घोड़ा की आवाज़ कैसी होती है, हिनहिनाना। फिर नेक्स्ट है चूहा, चूहा की आवाज़ कैसी होती है, तो चू चू करना, ठीक है, चूहा की आवाज़ चू चू करना। नेक्स्ट है ऊँट, ऊँट की आवाज़ कैसी है, घुर घुर करना। पता है ये ऊँट की आवाज़ जो है ये यूपी पुलिस में आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आवाज़ से आया था 2019 में जो पेपर हुआ था। नेक्स्ट है मुर्गा, मुर्गा की आवाज़ को क्या कहा जाता है, तो का कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, घंटा की आवाज़ कैसी होती है, तो टन टन टना टन, आप याद रखना। नेक्स्ट है शेर की आवाज़, और शेर की आवाज़ भी पूछा गया था, पेपर में आया था, शेर की आवाज़ दहाड़ना होती है। और नेक्स्ट है मेढक, मेढक की आवाज़ टर्राना। और नेक्स्ट है सांप, सांप की आवाज़ कैसी है, तो हिस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिल्ली, बिल्ली की आवाज़ कैसी है, तो बिल्ली की आवाज़ मियाऊं है। हाथी की आवाज़ को क्या कहते हैं, चिंघारना, हाथी की आवाज़ का नाम है चिंघारना। उल्लू की आवाज़ क्या है, हूट, ये भी पूछी गई है, याद रखना। ये एसएससी जीडी में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस बार यूपी पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था आवाज़ों से, लेकिन 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें आया था। तो उल्लू की आवाज़ हूट है। नेक्स्ट बतख की आवाज़ है बटक की आवाज़। और नेक्स्ट है ड्रम की आवाज़ बीट बोला जाता है। पत्तियों की आवाज़ सरसराना हो जाएगा, पत्तियों की आवाज़ सरसराना। बकरी की आवाज़ मिमियाना। और गीदड़ की आवाज़ हुआ हुआ करना। पशु की आवाज़ रंभाना, रम्माहट, रम्माहट, ठीक है, पशुओं की आवाज़ रम्माहट। या फिर डायरेक्ट गाय की आवाज़ पूछ ले फिर भी रम्भाहट ही आएगा, ठीक है, याद रखना। बंदर की आवाज़, बंदर की आवाज़ को देखो अंग्रेजी में चैक्टर कहा जाता है, आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिल्ली की आवाज़ म्याऊं, अच्छा रिपीट हो गया, ठीक है, अभी इसको एक सेकेंड, सॉरी। चलिए देखिए, गोरैया यानी ची ची करना। मुर्गा कुड़कुड़ाना। सिक्के की आवाज़ खनकना। बरसात की आवाज़ कैसी होती है, तो टप टपाने की आवाज़, आप याद रखना, टप टप की आवाज़, ये याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यंत्र एवं मापन। तो देखो, सबसे पहले थर्मामीटर, थर्मामीटर में तापमान मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर में आर्द्रता मापी जाती है। एमीटर में विद्युत धारा मापी जाती है। सीस्मोग्राफ में भूकंप मापा जाता है। एनीमोमीटर में हवा मापी जाती है। तराजू से भार मापा जाता है। स्फेग्नोमेनोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। स्पीडोमीटर से चाल मापी जाती है। स्केल से लंबाई मापी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखना। देखो यहाँ से क्वेश्चन वैसा ही है, देखो एमीटर दिया होगा, एमीटर, फिर अनुपात, फिर दूसरा एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, ठीक है, तो विद्युत धारा हो जाएगी। और फिर बाद में समानुपात का चिन्ह होगा। फिर पूछ लेगा जे इस सीस्मोग्राफ है ना, ये कई बार पूछा गया है, या फिर कभी कभी देश से भूकंप दे देगा, ये भूकंप, और फिर अनुपात दे देगा क्वेश्चन मार्क। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो आप सीस्मोग्राफ याद रखना, कई बार ये पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राशियां एवं इकाइयां। तो कोण, कोण में क्या मापा जाता है, तो रेडियन डिग्री में, ठीक है, कार्य जूल में। और नेक्स्ट है क्षेत्रफल मीटर या वर्ग मीटर में। ज्योति तीव्रता कैंडिला में। और समय सेकेंड में मापा जाता है। प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। शक्ति वाट में मापी जाती है। धारा एम्पियर में मापा जाता है। और तापमान केल्विन में मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला में मापा जाता है। सारे याद रखना, ठीक है, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए और लास्ट देखिए, यानी बल,
बल को न्यूटन में मापा जाता है, आयतन को घन मीटर में मापा जाता है, विभव को वोल्ट में मापा जाता है, दाब को पास्कल में मापा जाता है, चालकता को ओम या मोह में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, ऊर्जा को जूल था, देखो यहाँ पे छूट गया, ठीक है, ये जूल है, ऊर्जा जूल में मापी जाती है, आप याद रखना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे, ठीक है, आप याद रखना।